my channel BRJ Computex Lab. In the today video we will do regression test. So what is regression testing? So मान लो कि हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया है और उसको बनाकर मैंने अपने यूज़र को दे दिया. अब यूज़र ने क्या किया, उसको देखा और उसने बोला मेरे पास ये फंक्शनैलिटी है नहीं, इसको ऐड करके अब मुझे फिर दोबारा दो. अब जब मेरा पहले कोड सब कुछ हो गया था, है ना, यूज़र को जब मैंने दिया उससे पहले मैंने सब कुछ किया, उसका सारी फंक्शनलिटी है जो उसने पहले कहा, उसके बाद उसको टेस्ट किया, डिप्लॉय कर दिया, सब कुछ कर दिया. अब यूज़र ने मुझे कह दिया कि इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है या फिर ये फंक्शनलिटी डालो और मुझे दो. तो उस टाइम पर क्या होगा, हमें फिर दोबारा वो कोड डालना पड़ेगा, है ना. जब मैंने वो कोड डाल दिया फिर बाद उसी वो मुझे फिर दोबारा रीटेस्ट करना पड़ेगा प्रोसेस को. तो उसे बोलते हैं रिग्रेशन टेस्टिंग. जब हमने एक फंक्शनैलिटी ऐड की, है ना, हमारे कोड में, तो उसके बाद क्या वो फंक्शनैलिटी ऐड करने या उस कोड को ऐड करने के बाद क्या मेरे सिस्टम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, जो मेरे पहले चल रहा था क्या वो ऐसा तो नहीं है कि वो चलना बंद हो चुका है, ऐसा तो नहीं कुछ हो रहा. तो उसके लिए हम करते हैं रिग्रेशन टेस्ट. तो यहाँ पर मैंने वही लिखा है, रिग्रेशन टेस्ट इज अ प्रोसेस ऑफ रीटेस्टिंग एग्जिस्टिंग फीचर to make sure that new changes, bugs, fixes, updates or new features have not broken anything that have already working. कि वो जो क्या नया फीचर, न्यू चेंजेस मैंने किए, उसके क्या किए हैं, उसमें कोई भी एरर या कुछ नहीं आ रहा, ये, है ना, ताकि वो मेरे सिस्टम को ख़राब कर रहा है जो पहले से चल रहा था. ठीक है, सिंपल वर्ड्स में मैंने यहाँ लिख कर दिया, ये पढ़ लेना अपने. आफ्टर मेकिंग चेंजेस वी चेक अगेन टू इंश्योर ओल्ड फंक्शन स्टिल वर्किंग करेक्टली, है ना. सो पर्पस क्या होता है इसका? पहला पर्पस ये होता है कि ये हम डिटेक्ट कर लेते हैं, पहला हमारा ये करता है कि हम डिटेक्ट कर लेते हैं साइड इफेक्ट ऑफ न्यू कोड, कि नए कोड ऐड करने के क्या साइड इफेक्ट पड़े हैं, क्या इश्यूज हुए हैं, कि जिसकी वजह से मेरा पुराना वाला अगर आए हैं, मैंने नया कोड डाला है, उसके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं आया, जो मेरा कोड पहले चल रहा था उसमें तो नहीं आ रहे कोई साइड इफेक्ट. मेंटेन करता है सिस्टम की स्टेबिलिटी, की सिस्टम स्टेबल तो है, उसके आने से किसी तरह का इशू तो नहीं आ रहा है. इंश्योर करता है क्वालिटी आफ्टर अपडेट्स की, क्या क्या क्वालिटीज़ हैं हमारे सिस्टम के अपडेट्स करने के बाद. प्रिवेंट रीअकरेंस ऑफ द ओल्ड वर्क्स. ठीक है. वाई रिग्रेशन टेस्ट इज इम्पॉर्टेंट इन एजाइल. अब हम एजाइल की बात कर रहे हैं तो हमें ये बताना चाहिए रिग्रेशन से यूज क्या है. अब एजाइल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमारे यूज़र्स को भी साथ में लेकर चल रहा है. हम जो बनाते हैं हम अपने यूज़र्स को बताते हैं और वो हमारे यूज़र्स उसके अकॉर्डिंग ही हम यूज़ करें, मतलब हमारे यूज़र्स उसके अकॉर्डिंग आगे स्टेप्स लेते हैं और उसके बाद से कहते हैं कि ये फंक्शनलिटी डालो, ये फंक्शनलिटी डालो, तो होते हैं. तो कॉन्टीन्यूसली इंटीग्रेशन हो रही है, कॉन्टीन्यूसली फ्रीक्वेंट चेंज कभी भी आ रहा है ना, मल्टीपल आइट्रेशन होते हैं, मतलब मल्टीपल स्प्रिंट्स हो रहे हैं, तो ये सब कुछ हो रहा है. तो रिग्रेशन टेस्टिंग की तो ज़रूरत है ना, ये सब कुछ हो रहा है तो रिग्रेशन टेस्टिंग की हमें ज़रूरत पड़ जाती है. सो की प्रीवियस फीचर्स फेस, इसके आने से क्या होता है, प्रीवियस सिस्टम सेफ हो जाता है, सपोर्ट करता है हमारे फास्ट रिलीज को, है ना. मेंटेन कॉन्फिडेंस इन एवरी बिल्ड, की कॉन्फिडेंस रहता है कि हम ये मैंने डाल दिया, मेरे इसके बाद भी सॉफ्टवेयर चल रहा है, टेस्टिंग में पास हो रही है, तो मेरा कॉन्फिडेंस बना रहता है. ठीक है. अब इंश्योर करता है स्मूथ प्रोग्रेस, की हमारा स्मूथली सारा कुछ होता है. ओके. अब मान लो मैं एग्जाम्पल देती हूँ, है ना. मैंने एक लॉगिन पेज बनाया, है ना. मैंने लॉगिन पेज बनाने के बाद यूज़र को दे दिया, है ना. तो वो देखेगा कि इस लॉगिन पेज में क्या है, होता क्या बेसिकली यूज लॉगिन पेज में, यूज़र ने पासवर्ड, है ना, यही होता है, दो चीज़ें. उसने कहा मान लो कि मेरा यूज़र पासवर्ड भूल गया, है ना. ये तो उसने सही बोला कि अगर यूज़र पासवर्ड भूल जाएगा तो क्या होगा, बस फॉरगेट पासवर्ड के ऑप्शन होने चाहिए, है ना, कि आप इसे फॉरगेट पासवर्ड के ऑप्शन डालो कि जब मेरा यूज़र मेरा वो भूल जाता है तो डालो. डेवलपर गया, फॉरगेट पासवर्ड की ऑप्शन डाल दी. अब फॉरगेट की ऑप्शन डाल दी तो मतलब फिर दोबारा हमारे पास रिग्रेशन टेस्टिंग होगी. रिग्रेशन टेस्टिंग जब मैं करूँगी या करूँगा, तब मेरा लॉगिन पेज अच्छे से चलना चाहिए, उसकी क्रेडेंशियल अच्छे से करना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, डेस्कटॉप एक्सेस होना चाहिए. तो ये चीज़ का रिग्रेशन टेस्टिंग ध्यान रखती है. तो यही मेरी एग्जांपल यहाँ पे लिखी हुई है मैंने, कि लॉगिन फीचर इज वर्किंग फाइन, डेवलपर एड्स अ फॉरगेट पासवर्ड ऑप्शन. ठीक है, लॉगिन फीचर अच्छे से चल रहा है, उसने डेवलपर को बोला फॉरगेट पासवर्ड के ऑप्शन डाल दो, मतलब यूजर ने कहा मेरे अकॉर्डिंग. नाउ रिग्रेशन टेस्टिंग चेक. अब रिग्रेशन टेस्टिंग क्या चेक करेगी, लॉगिन विद अ बेटर क्रेडेंशियल्स, कि लॉगिन वैलिड क्रेडेंशियल्स हो रहा है, लॉगिन विद इनवैलिड करेगी, अगर इनवैलिड क्रेडेंशियल मतलब कि जो वैलिड ही नहीं है, इसके असेस करने के लिए वो. और उसके बाद डैशबोर्ड असेस हो रहा है, उसके बाद जब मेरा लॉगिन हो रहा है तो डैशबोर्ड अच्छे से असेस हो रहा है. दिस इंश्योर द न्यू ऑप्शन डिडंट पे.
अगर ये सब कुछ हो रहा है, मेरा न्यू ऑप्शन अच्छे से काम कर रहा है, वो मेरे सिस्टम को ब्रेक नहीं कर रहा, वो कोड अकॉर्डिंग टू द सॉफ्टवेयर है, मेरे सिस्टम के अकॉर्डिंग है, मेरा कोई नुकसान नहीं हो रहा उसको ऐड करने का। अगर अब नेक्स्ट होता है कि हमारे रिग्रेशन टेस्टिंग के प्रोसेस क्या होते हैं। पहले क्या करना है, आइडेंटिफाई करना चेंज कोड। मैंने पहले टेस्टिंग किया, तो अब आइडेंटिफाई करना पड़ेगा मुझे कि कहाँ पर मेरा कोड चेंज हुआ पहले से, है ना, ये तो मुझे देखना पड़ेगा। तो पहले मैंने वो देखेंगे, आइडेंटिफाई द चेंज कोड। उसके बाद सिलेक्ट करना है टेस्ट केसेस रिलेटेड टू द चेंज। ये कोड चेंज हुआ है, इसके बाद मुझे टेस्ट करना पड़ेगा कि ये टेस्ट केसेस कैसे रिलेट करते हैं हमारे चेंज के अकॉर्डिंग और क्या चेंज किया है इसने। ठीक है, फिर उसके बाद री रन, ये चीज़ कर लिया उसने, सिलेक्ट कर लिया, एक सेकेंड, है ना। अब उसके बाद री रन करता है हमारे ओल्ड टेस्ट केसेस को। ठीक है, फिर एनालाइज करता है हमारे रिजल्ट को, रिजल्ट अच्छे से आ रहा है, और अगर कोई इशू है तो उसे फिक्स करता है। अब रिग्रेशन टेस्टिंग और रीटेस्टिंग में क्या डिफरेंस है, हमें ये तो पता होना चाहिए कि रिग्रेशन टेस्टिंग और रीटेस्टिंग कर रहे हो तो उसमें दोनों में डिफरेंस क्या है। रिग्रेशन टेस्टिंग हमारा क्या करते हैं, दैट चेक द न्यू चेंजेस डिडंट ब्रेक एक्सिस्टिंग फीचर, कि हमारा नए जो चेंजेस हमने किए हैं मेरे पुराने चीज़ को चेंज वो बोलते हैं सिस्टम को खराब नहीं कर रहे हैं। रीटेस्टिंग का मतलब होता है कन्फर्म दैट फिक्स्ड बग्स इज रिसोल्व, कि ना, कि मेरे फिक्स जो बग्स मतलब पहले जो एरर आ रहे थे, प्रॉब्लम्स है, उसके रिसोल्व करता है, उसको उस चीज़ को सॉल्व कर लेता है। इसे कोई पता नहीं है क्या है कि मैंने पहले मैंने जो था, है ना, मैंने नया फीचर ऐड किया है, वो चीज़ नहीं करता। रिग्रेशन टेस्टिंग उस चीज़ को देखता है। तो रीटेस्टिंग और रिग्रेशन टेस्टिंग में डिफरेंस मेंटेन करो, उसको ये मत कहना कि वो दोनों सेम है। ठीक है, सो इंटायर ऑन पार्शियल सिस्टम, ये फोकस करता है हमारे इंटायर पार्शियल सिस्टम के ऊपर। ये करता है हमारे स्पेसिफिक सिस्टम केस में कि जो सिस्टम फेल्ड हो रहा है उस चीज़ के ऊपर ही फोकस करता है, क्योंकि उसी की वजह से ये रीटेस्टिंग कर रहा होता है। रीटेस्टिंग का मतलब यही है कि रीटेस्ट कब करना है, जब मेरे इश्यूज आए और इसी को सॉल्व करने के लिए। रिग्रेशन टेस्टिंग क्या करता है कि मेरा नया फीचर ऐड किया और उसमें क्या हुआ, और ये इसका जो स्कोप होता है ये ब्रॉड होता है और ये नैरो होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ फेलियर वाली चीज़ देखना और तो कुछ देखना नहीं है। ऑटोमेशन यूजली ऑटोमेटेड होता है ये, और ये मोस्टली मैनुअली कर लिया जाता है रीटेस्टिंग को। ठीक है, ट्रिगर्ड बाय कोड चेंजेस इनहेंसमेंट। ठीक है, उसको बग्स फिक्सेस, पास्ट टेस्ट केसेस यूज होता है, पास्ट करता है वो फेल्ड करता है, और परफॉर्म फ्रीक्वेंटली और परफॉर्म ओनली आफ्टर बग फिक्स्ड, ये तब होता है जब बग्स फिक्स्ड हो जाते हैं। अब नेक्स्ट होते हैं कि ये अजाइल में कैसे लाइफ साइकिल में होता है। रिग्रेशन टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग तब होती है जब नया फीचर ऐड करता है, न्यू चेंजेस इंप्लीमेंट, कोड की इंटीग्रेशन चेक करते हैं, रिग्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म की जाती है, उसके बाद फिर डिफेक्ट करते हैं, फाउंड एंड फिक्स करते हैं, उसको रीटेस्ट करने के बाद रिग्रेशन करते हैं। थैंक यू।